तो दोस्तों पहला ट्रेड था मेरा पुट साइड में, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा लॉस बुक कर लिया है। 1212 रुपये का मेरा लॉस हो गया है। और अगर मुझे दोबारा से इसी में री एंट्री मिलेगी तो मैं फिर से इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में री एंट्री करूँगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:39 हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही री एंट्री होगी मैं अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से री एंट्री करी है 300 क्वांटिटी के साथ पुट साइड में। और इसमें मैं अपने स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो मैं रखने वाला हूँ सिर्फ 10 पॉइंट का, यानी कि 3000 रुपये अगर रेड में दिखाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। 1200 का लॉस मेरा पहले हो गया तो 3000 और, यानी कि 4000 तक अगर टोटल मुझे ये रेड में दिखाएगा तो मैं इस ट्रेड से भी निकल जाऊँगा। फिर उसके बाद कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरा इस ट्रेड में एसएल जाता है तो लगभग 4-4.5 हज़ार का टोटल लॉस हो जाएगा। और कल जो मैंने प्रॉफिट किया था वो 5000 रुपये का किया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कल का मेरा प्रॉफिट था उससे ज़्यादा मैं आज लॉस करूँ। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड काफ़ी रहते हैं। अगर उसी में कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्रीवियस डे आपका लॉस हुआ है, ओ सॉरी प्रॉफिट हुआ है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, है ना। जितना प्रॉफिट हुआ है उतने तक लॉस लेके और ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। तभी मार्केट से लगातार पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप एक दिन 5000 का प्रॉफिट बनाते हो और नेक्स्ट डे आप 10,000 का लॉस कर लेते हो तो फिर रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा और एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में नहीं रह पाएंगे, लॉस ही रहेगा। और अभी जो हमारा लॉस था 1200 रुपये का, वो रिकवर होके 2500 तक का प्रॉफिट इस ट्रेड ने दिखा दिया था। और अगर ये ट्रेड चलता है तो मैं इसको लंबे समय तक होल्ड करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है ये मेरा। स्कैल्पिंग के हिसाब से तो मुझे इस ट्रेड में 10 पॉइंट प्लस मिल ही रहे थे, जो कि 2500 तक का प्रॉफिट इसने दिखा दिया था और 1200 का मेरा लॉस भी था, यानी कि 10 पॉइंट प्लस इस ट्रेड में मुझे मिल रहे थे। लेकिन ये मैं ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। अगर ये चलेगा तो मैं इसको होल्ड रखूँगा। अगर नहीं चला तो फिर उस हिसाब से देखेंगे क्या 10 पॉइंट का एसएल इसमें देना है या फिर कॉस्ट पे निकलना है। अभी यहाँ पर दोबारा से इसमें प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, 3000 प्लस का इसमें प्रॉफिट दिखा दिया है। तो जब भी कोई भी ट्रेड बड़े पॉइंट के लिए होल्ड किया जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है ना, उसका लालच नहीं करना होता है। कई बार ऐसा होगा कि ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा होता है हमारे ट्रेड में और धीरे धीरे फिर वो कम होने लगता है और ट्रेड पलट जाता है। तो जो प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा होता है वो हाथ से चला जाता है, कहने का मतलब ये। तो स्कैल्पिंग में तो ठीक रहता है कि प्रॉफिट मिला और लेके बंद कर दिया, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि बार बार ट्रेड करने की आदत नहीं छूटती है। और जब हम बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी टाइम हमारा एक ही ट्रेड में चला जाता है, तो फिर ओवर ट्रेडिंग करने की संभावना कम हो जाती है। फिलहाल इस ट्रेड ने 5000 तक का प्रॉफिट दिखा दिया था, अभी कम हो गया है। तो देखते हैं अगर ये पलटता है तो फिर मैं अब इसमें 10 पॉइंट का एसएल तो नहीं दूंगा, कॉस्ट के आसपास ही निकलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब एक बार 15-20 पॉइंट का अगर प्रॉफिट दिखाने लगे तो उसके बाद अगर ट्रेड पलटता है तो फिर वहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट पे निकल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल यहाँ पर जो 5000 का प्रॉफिट था वो अभी 3000 पर चल रहा है। मैं इस ट्रेड को होल्ड रखूँगा। और होल्डिंग ट्रेड को होल्ड करने में बस एक ही दिक्कत होती है, जो प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है स्कैल्पिंग के हिसाब से, जैसे कि इस ट्रेड ने 5000 का प्रॉफिट दिखाया 1200 का लॉस रिकवर करके, यानी कि टोटल कितना का प्रॉफिट था, 6000 का प्रॉफिट इसमें मिल रहा था, यानी कि 20 पॉइंट मुझे इसमें मिल रहे थे। स्कैल्पिंग होती तो 20 पॉइंट बहुत रहते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो ट्रेड होल्ड करने में बस ये दिक्कत रहती है कि प्रॉफिट जो दिखाई दे जाता है एक बार, अगर वो दोबारा नहीं दिखता तो फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट उस्ट पे निकालना पड़ता है और फिर आराम से बैठना पड़ता है बिना ट्रेड करे, या फिर दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। बस यही होता है होल्डिंग में। बाकी आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आपको 20 पॉइंट तक दिखाई दे तो बुक कर लेना, ठीक है। मैंने तो जब से अपनी क्वांटिटी कम की है तब से मैं बड़े पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे बड़े पॉइंट निकालने में, क्योंकि स्कैल्पिंग की आदत इतनी जल्दी तो छूटेगी नहीं। फिलहाल तो इस ट्रेड में जो 5000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था वो मेरे हाथ से चला गया है। अगर अब ये लॉस बढ़ता जाएगा तो फिर इसको कॉस्ट पे निकालने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक मैं इसमें ग्रीन में हूँ तो समझ लो मेरा 1200 का प्रॉफिट ही हो रहा है ना, जो मैंने पहले 1200 का लॉस कर दिया था। तो होल्ड करते हैं इस ट्रेड को, देखते हैं क्या होता है। तो 1500 तक का लॉस इस ट्रेड ने दिखा दिया था, मैंने फिर भी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगर अभी दोबारा से ये रेड में जाएगा तो फिर तो इसमें से निकलना पड़ेगा, फिर तो कोई चांस ही नहीं है इस ट्रेड में प्रॉफिट बनने के।
और अगर यहीं से मोमेंटम आता है तो एक तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेड में। अगर ये दोबारा से रेड में जाएगा फिर इसकी कोई उम्मीद नहीं है, फिर तो इसको निकालना ही पड़ेगा। अभी फिर से प्रॉफिट कम हो गया है, 2000 तक का प्रॉफिट फिर से दिखाया था इसने 1500। अभी फिर से कम होगा तो फिर तो मैं इसमें से निकल ही जाऊंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर एक बार लॉस दिखा के फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के अगर दोबारा लॉस की तरफ जाए फिर वो ट्रेड चलता ही नहीं है, फिर तो वो उसके प्राइस कम ही होते चले जाते हैं, तो फिर उसमें रिस्क लेना बनता ही नहीं है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है तो एग्जिट करते हैं यहाँ पर। तो आज का टोटल लॉस मेरा 550 रुपये का हो गया है। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या कुछ गलती मैंने इस ट्रेड में की है या फिर सही किया कॉस्ट पे निकल के, और आपने कितना प्रॉफिट बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना।